रणथंभौर से इस वक्त की बड़ी खबर। बागी T107 सुल्ताना दिखी 3 शावकों के साथ। जोन 1 में हमीरकुंड के पास शावकों के साथ दिखने की सूचना। T39 नूर की बेटी T107 सुल्ताना चौथी बार मां बनी है। T101 हेड्स बताया जा रहा सुल्ताना के बच्चों का पिता। सुल्ताना ने पहले लीटर से दिया था T138 139 को जन्म। दूसरे लीटर से हुए दोनों शावकों को जो है उनकी मौत हो गई थी। तीसरे लीटर में एक नर और एक मादा शावक को जन्म दिया। अब चौथी बार मां बनी है 9 वर्षीय T107 सुल्ताना। तो एक बार फिर से मां बनी है सुल्ताना। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही है। वन्यजीव प्रेमियों में फिलहाल खुशी का माहौल। इसके बाद रणथंभौर से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बागिन T107 सुल्ताना दिखी 3 शावकों के साथ। जोन 1 में हमीरकुंड के पास शावकों के साथ दिखने की सूचना है। चौथी बार मां बनी है 9 वर्षीय T107 सुल्ताना। अधिक जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, चौथी बार मां बनी है 9 वर्षीय T107 सुल्ताना, आपके पास क्या है जानकारी? देखिए इंदु, बहुत बड़ी खबर है और खुशखबरी है कि सुल्ताना चौथी बार मां बनी है। रणथंभौर में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एक चेतावनी भी है, चुनौती भी है। चुनौती इस रूप में कि जितना बड़ा रणथंभौर का क्षेत्र है उसमें 50 बाघ हो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन 50 से ज्यादा बाघ होते हैं तो निश्चित तौर पर आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट उनका होता है और ह्यूमन से भी उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। पिछले 2 दिन पहले जिस तरह की घटना हुई, कार्तिक सुमन नाम के बच्चे की जिस तरह से एक बाघ के हमले में मौत हुई, निश्चित तौर पर वो बड़ा दुखद था। लेकिन अगर हम ताजा जानकारी की बात करें तो T100 सुल्ताना जोन नंबर 1 में हमीरकुंड के पास कुछ टूरिस्ट गाइड को दिखी है, खुद अपने बच्चों को सहलाती हुई, पुचकारती हुई। 3 शावक बताए जा रहे हैं इसके। ये इसका चौथा लीटर है। पहले लीटर से T107 सुल्ताना की बात करें तो T39 नूर की ये बेटी है और T107 सुल्ताना के पहले लीटर से 2 बच्चे हुए थे, 138 139। उसके बाद दूसरा लीटर हुआ, उसमें दोनों बच्चे मारे गए। तीसरा लीटर जो था उस से एक नर और एक मादा। जो नर है आजकल जोन नंबर 8 में दिखाई दे रहा है, मादा माँ के आसपास ही घूमती दिखाई देती है। लेकिन अब ये चौथा लीटर है, 3 शावक जन्म दिए। और आपको पता है, जिस तरह से हम खबरों में बताते रहे, सुल्ताना का स्वभाव आक्रामक है। यही कारण है कि सिर्फ कार्तिक सुमन की मृत्यु होना कारण नहीं था कि वहां 5 दिन के लिए जो मंदिर मांगे उसमें लोगों की आवाजाही रोकी है, वहां पर प्रवेश रोक दिया है। उसका कारण यह भी था कि सुल्ताना मां बनी और इस बात की खबर वन अधिकारियों को है। हालांकि उन्होंने, अभी हमारी बात हुई फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर से, तो उन्होंने कहा कि हाँ सस्पेक्टेड है, शायद उसने बच्चे दिए हैं, शायद नहीं दिए, अभी पुष्टि नहीं हुई। जैसे ही कैमरा ट्रैप की कुछ फोटो आएंगी हम उसकी पुष्टि करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि उसने बच्चे दिए और उसका स्वभाव आक्रामक है। पहले भी जिप्सियों के पीछे भागती रही है, तो यही कारण है कि दोबारा, चूंकि नए उसने अभी दोबारा से शावकों को जन्म दिया तो किसी पर्यटक को हानि ना पहुंचाए, इसलिए भी ये कारण भी रहा है कि मंदिर मार्ग को बंद कर दिया गया है आम जन के लिए, वहां पर जो श्रद्धालु होते थे उनके लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुल्ताना ने 3 बच्चे एक बार फिर दिए हैं। रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़कर के 71 के साथ 3 और जोड़ दे तो 74 हो गई है, जो कि एक एग्जॉस्ट पोजीशन है। इसलिए जरूरी है कि लिंगानुपात भी ठीक किया जाए वहां पर, क्योंकि 24 नर बाघ हैं, 24 मादा बाघ हैं, 23 वहां पर सब एडल्ट शावक हैं। तो निश्चित तौर पर कोशिश ये करनी चाहिए कि बाघों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि आम जन से उनका टकराव भी ना हो, पर्यटक या श्रद्धालुओं से टकराव ना हो, आपस में टकराव ना हो। और रणथंभौर तो डोनर रहा है। देखिए, रणथंभौर ने ही रामगढ़ विस्तारी को बाघ दिए, सरिस्का को बाघ दिए, मुकंदरा को बाघ दिए, धौलपुर करौली को बाघ दिए। तो निश्चित तौर पर कोशिश ये करनी चाहिए कि बाघों का संतुलन बनाने के लिए कुछ बाघ यहाँ से डोनेट किए जा सकते हैं और कुछ बाघिन या बाघ यहाँ पर लाए भी जा सकते हैं जीन पूल बढ़ाने के लिए। तो निश्चित तौर पर वन विभाग के लिए अब बड़ी चुनौती भी है, जिम्मेदारी है कि इसको चुनौती के तौर पर नए शावकों का जन्म हो रहा है और एक योजना बना करके बाघों का लिंगानुपात सुधारें और डिस्ट्रीब्यूशन उनका प्रॉपर तरीके से हो, उसके लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खुशखबरी है, वन्यजीव प्रेमी इससे खुश हैं, सब लोग खुश हैं कि रणथंभौर में लगातार बाघों की आबादी बढ़ रही है। इंदु, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत अच्छी खुशखबरी है निर्मल जी, और आपने विस्तार से जानकारी दी उसके लिए बहुत ही शुक्रिया।